बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां चरम पर है। सारे दल के नेता अपना चुनाव अभियान बहुत तेज़ी से कर रहे हैं और करेंगे भी, क्यों ना, क्योंकि अब जो पहला फेज का चुनाव पे ज़्यादा दिन रह नहीं गया है, 6 तारीख को चुनाव है, तो उससे पहले ये अपना चुनाव अभियान ख़त्म करना चाहते हैं। बिहार के आसमान में हेलीकॉप्टर भी खूब उड़ रहा है, लड़का सब का भी मन खूब खुश हो रहा है, घर से बाहर निकल के हेलीकॉप्टर देख के खूब चिल्ला रहा है, हेलीकॉप्टर जा रहा है उसके गाँव के होके, तो ये सब बात है। लेकिन इसी बीच अब इंद्रदेव भी अपना प्रकोप बनाए हुए हैं, बारिश खूब हो रहा है जिसके कारण हेलीकॉप्टर तो उड़ नहीं रहा है, तो नेता सब अपना सड़के से गाड़ी से जाकर चुनाव प्रसार कर रहे हैं। तो ये मतलब समझ लीजिए कि उचित समय पे अपना वर्षा हो रहा है, क्योंकि उनको भी देखना चाहिए नेता को कि हाँ कैसन हम रोड बनाए हैं, कैसन नाला है, तो अगल बगल में झाँक रहे होंगे। उसके बाद चलिए हम लोग चलते हैं, बिहार की एक हॉट सीट है मोकामा हॉट सीट है, जहाँ पे बाहुबलियों की लड़ाई है। वहाँ पे जो भी आरजेडी से जो लड़ रहे हैं चुनाव, उनका नाम है बाहुबली सूरजभान सिंह। जो एनडीए से लड़ रहे हैं उनका नाम है बाहुबली अनंत सिंह। और एक और जो बाहुबली वहाँ पर है उनका नाम है दुलार चंद्र यादव, वो भी बाहुबली है। और इन तीनों के बीच में एक जो है वो बाहुबली नहीं है, लेकिन वो भी जनसुराज से कैंडिडेट है, जिनका नाम है पीयूष प्रियदर्शी। अब मैटर यहाँ पर क्या हुआ है कि वहाँ पे दुलार चंद्र यादव की हत्या हो गया है, और हत्या का सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा है बाहुबली अनंत सिंह पर। वही अनंत सिंह जो पत्रकार को बोलते हैं कि आपको मार देंगे तो कौन बोलेगा, कौन सरकार कुछ करेगा, उनका ऐसा बोली है। अगर उनका हज़ारों वीडियो भी यूट्यूब पर रखा हुआ है। तो दुलार चंद्र यादव का हत्या हो गया है, और हत्या का सीधे सीधे इल्ज़ाम लगा है बाहुबली अनंत सिंह पर। और इल्ज़ाम लगाया है उनका पोता, दुलार चंद्र यादव का पोता जो है वो बोल रहे हैं कि हमारे आँख के सामने हमारा बाबा के गोली मार दिया है अनंत सिंह। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो आया है तो उसमें डॉक्टर सब बोल रहा है कि गोली से इनका मौत नहीं हुआ है, मौत हुआ है इनका मारपीट में। तो अब ओरिजिनल बात क्या है, अब तो पुलिस समझेगा, पुलिस अपना खोजबीन करेगा, अब सही बताएगा कि गलत बताएगा, अब तो पुलिस से ऊपर। अब वहाँ पे कुछ राजनीतिक समीकरण है वहाँ पर। अब देखिए वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या भूमिहार का है, फिर वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या धानु का भी है, कहार का भी है और यादव का भी है। तो जो दुलार चंद्र यादव है वो शुरू से आरजेडी के सपोर्टर रहे हैं, आरजेडी के कैंडिडेट बनना चाहते थे, लेकिन उनको टिकट न दे के टिकट दे दिया गया है बाहुबली सूरजभान सिंह को। अच्छा, आरजेडी के टिकट से भी ये जो पीयूष प्रियदर्शी है वो भी लड़ना चाह रहे थे, लेकिन उनको भी टिकट नहीं दिया है, तो उनको टिकट मिल गया है जनसुराज से। अब जो दुलार चंद्र यादव है वो तो सपोर्टर इनका है, आरजेडी का है, लेकिन टिकट न मिलने के कारण वो सपोर्ट कर दिए है पीयूष प्रियदर्शी को। ठीक है। अच्छा, पीयूष प्रियदर्शी जो जाति से आते हैं उस जाति का वोट जाता है अनंत सिंह को। समझ रहे हैं यहाँ पर क्या क्या समीकरण चल रहा है। तो ऐसे ही बीच में अच्छा जो दुलार चंद्र यादव है वो सपोर्ट कर दिए हैं पीयूष प्रियदर्शी को। तो कहीं ना कहीं पीयूष प्रियदर्शी का जो पलड़ा है वो भारी हो रहा था। अब इस बीच में कौन मरवाया है, कैसे मरवाया है, ये तो पुलिस अब संज्ञान लेगा। लेकिन इस मौत पे जंगल राहत का आहट अब सुनाई दे रहा है। अब बीते कुछ दिनों में पटना में हॉस्पिटल में घुस के गोली मार दिया है, वो आरा में बाप बेटा का मार दिया है, औरंगाबाद में मार दिया है। तो अभी जो है जंगल राज का शुरुआत अब शुरू हो रहा है। ठीक है, तो अभी अगर जंगल राज कहें हम तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। इसी बीच तेजस्वी यादव भी अब बयान आ गया है, उनका कहना है कि सत्ता पक्ष के कोई भी नेता कुछ भी करे उन पर कोई रोक नहीं होता है, लेकिन विपक्षी पार्टी का कुछ भी करता है तो उन पर रोक हो जाता है। जहाँ तहाँ चेकिंग होता है। अनंत सिंह 40-50 गाड़ी से जाता है चुनाव प्रसार करने, तो उसको कुछ नहीं बोलता है, चुनाव आयोग मौन है। और इसी बीच चुनाव आयोग भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट अपने कार्यालय मंगा लिया है। अब उसमें कुछ रिपोर्ट को पढ़ के कुछ अपना फैसला देंगे कि हाँ करना क्या है, नहीं करना है। और सुनने में आया है कि अनंत सिंह का गिरफ्तारी भी हो गया है, तो ये उचित है और सही भी है, क्योंकि अगर उन पर हत्या का आरोप लगा है तो उन पर गिरफ्तारी होना ही चाहिए। लेकिन ये तो पहले करना चाहिए था, पहले तो किए नहीं। अब करने से क्या फ़ायदा, किसी का जान चला गया है। तो बिहार की राजनीति में ये सब होता